हाँ दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि अपने रिलेशनशिप का पहचान कैसे करें कि अच्छा है या टॉक्सिक है। अब आप जिस पर्सन से प्यार कर रहे हैं वो पर्सन से आपका जो रिलेशन है उस चीज़ को कैसे पहचानें। तो सबसे पहले ये देखना है कि जो आजकल जो रिलेशनशिप पे हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि किसी से भी रिलेशनशिप में जाने के बाद हम तुरंत उसको प्यार का नाम दे देते हैं, जो कि ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि वो एक अट्रैक्शन होता है। और सोचिए, आप को कोई और पर्सन से देख के अट्रैक्शन, वो उसको आप बोल दिए कि मुझे आपसे प्यार है। आप किसी और पर्सन को देख कर अट्रैक्शन हुआ तो उसको बोल दिए मुझे आपसे प्यार है। तो क्या प्यार ये है कि आप जिसे को देख रहे हैं और अट्रैक्शन हो रहा है उसको आप प्यार बोल रहे हैं और प्यार का नाम मतलब बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को बोलने में ही एक अलग एहसास होता है प्यार, और कहीं ना कहीं हम इसको अट्रैक्शन के कारण इस चीज़ को प्यार को नाम दे रहे हैं और प्यार का नाम बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि प्यार होता है जो पवित्र होता है, ये प्यार मतलब प्रेम हुआ, इससे हाईएस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, परम। और जिसके लाइफ में एक अच्छा पार्टनरशिप हो, प्यार करने वाला, या किसी के लाइफ में अनकंडीशनली किसी को चाहने वाला है, तो उससे बड़ा उसके लाइफ में कुछ नहीं है। और ये बहुत ही बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में मान लिया कि जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, तो आप पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व ना होइए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस रिलेशनशिप में आप शुरू में ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाइएगा। आप उस रिलेशनशिप का पहचान ना कीजिएगा कि कैसा वो आदमी है जिसके साथ हम रिलेशनशिप में जा रहे हैं। और ये दोनों के लिए है, मैं एक के लिए नहीं बता रहा हूँ कि केवल गर्ल्स या बॉयज़, केवल केवल मेल या फीमेल, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ। तो आप पहले रिलेशनशिप में जाएं तो आप पे कुछ दिन रह कर देखें कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए बेटर है कि नहीं, हम एक दूसरे को एक दूसरे का पसंद मिल रहा है कि नहीं, हम एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप किसी से बात करने लायक किसी के साथ रिलेशनशिप में गए और आप उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए, और कोई इंसान है जो आपको पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया, आपको अपने शिकंजे में फंसा लिया है। तो कहीं ना कहीं ये होगा कि आपको कुछ समय आने के बाद आपको यूज करेगा, वो जहाँ चाहेगा वहाँ आपको किसी तरह का मतलब आप पे वो इंसान डोमिनेट होगा। तो ऐसा नहीं करना है। पहले कि आप रिलेशनशिप में जाएं तो 2-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना आप देखिए कि मेरा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, वो इंसान मेरे लिए बेटर है कि नहीं, मैं उस इंसान के लिए बेटर हूँ कि नहीं। तब ये मतलब कि रिलेशनशिप में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व होइए। ना तो आप तुरंत रिलेशनशिप में जाने के बाद 10-15-20 दिन में, 1 महीना में आप उसको कहने लगते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और पूरी तरह से आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। दूसरा पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है, वो ऊपर ऊपर आपको बोल रहा है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन में आपको वो चीट करेगा, आपको वो धोखा देगा। तो और ये एक बार हो गया कि आप किसी के शिकंजे में आ गए, तो आपको किसी भी तरह का काम करवा सकता है, क्योंकि आपको पूरी तरह से वो अपने वश में कर लिया। तो ये बहुत ही समझने वाली बात है। और जो प्यार होता है वो तो आप समझ ही रहे हैं कि ये जो होता है प्राइसलेस होता है। इसको मतलब कि आप पैसों में नहीं तौल सकते हैं। बताइए, आप किसी का ट्रस्ट को, किसी के विश्वास को पैसे में तौल सकते हैं क्या? कभी हो ही नहीं सकता है। तो इस चीज़ को पैसे में तौलना नहीं होता है। किसी के इंसान के सिर्फ लुक्स पे जाना नहीं होता है, उस इंसान के बिहेव को देखना पड़ता है, उस इंसान के कैरेक्टर को देखना पड़ता है, उसके लाइकनेस को देखना चाहता है कि वो किस चीज़, वो कैसा पर्सन कैसा पर्सन को वो चाहता है, कैसा पर्सन वो डिजर्व करता है, या मैं कैसा पर्सन को चाहता हूँ, मैं कैसा पर्सन को डिजर्व करता हूँ। तभी आप इस रिलेशनशिप में जाएं। और रिलेशनशिप में जाने के बाद आप दोनों का अगर सही रिलेशनशिप चल रहा है तो चलने दे, क्या दिक्कत है। हो सकता है कि आप लाइफ पार्टनर, एक अच्छा लाइफ पार्टनर बन जाए, लेकिन पहले आप पर्सन को ऑब्जर्व कीजिए। आप उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आप उससे प्यार कीजिए, आप उसके रिलेशनशिप में पूरी तरह से इन्वॉल्व होइए। वरना ये बहुत ही बड़ा दिक्कत हो सकता है और बहुत ही बड़ा कमी हो सकता है। और कहीं ना कहीं आज के जो आज के ज़माने में, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं लोनली फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, तो उनको कोई भी इंसान अच्छा से बात करने लगता है, अच्छा से बोलने लगता है, तो उनको लगता है कि अरे यार ये बहुत अच्छा है, ये मुझसे प्यार कर रहा है या मैं इससे प्यार कर रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन होता है, जो आगे चल के आपको बहुत ही बड़ी मात्रा में भुगतान करना पड़ता है। तो इस चीज़ को आपको काफ़ी ध्यान में रखना चाहिए, काफ़ी
सतर्क होना चाहिए इस चीज़ के लेकर, क्योंकि प्यार करना कोई गलत बात नहीं, क्योंकि प्यार के कारण कई लोग जलील भी हुए हैं तो कई लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो इस चीज़ का, हर चीज़ का एक प्लस पॉइंट होता है, एक माइनस पॉइंट होता है। तो आप दोनों साइड को देख कर चलें और रिलेशनशिप का अच्छी तरह से पहचान कर कर चलें। अगर आपको, आप देखें कि वो पर्सन आपके लिए ठीक है तो ठीक है, और नहीं है तो आप मूव ऑन हो जाइए। आप बोल दीजिए कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड विथ रिलेशनशिप यू। तो आप कहीं ना कहीं इसके, ये अगर इस चीज़ को आप यूज कीजिएगा, इस माइंडसेट को आप यूज कीजिएगा अपने रिलेशनशिप को देखने में, अपने पर्सन को देखने में जिससे आप प्यार करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और ये एक अच्छी चीज़ है जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग आजकल इसके कारण धोखा खा रहे हैं, बहुत लोगों को फंसाया जा रहा है, बहुत लोगों को कई तरह की चीट किया जा रहा है। तो आप इसे सावधान हो सकते हैं, आप इस चीज़ का अगर फॉलो करें तो।